बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है बिल्डिंग सॉल्यूशंस। बिल्डिंग सॉल्यूशंस में हम बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सारे फेजेस को स्टडी करेंगे कि किस तरह एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो की रोल होता है वो डेटाबेस का होता है। तो पहले हम डेटाबेस को समझ लें, डेटाबेस क्या है। डेटाबेस बेसिकली आपकी जो डेटा होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर में डेटा जो मौजूद होता है, उसको अगर आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहें, वेल ऑर्गेनाइज करना चाहें, तो उसके लिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस में डेटा जो है वो बड़े ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैं अभी आपको एक टूल की मदद से दिखाऊंगा। तो बहुत से टूल्स, बहुत से सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं डेटा को डेटाबेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने भी आपके सामने ये टॉप 32 है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की लिस्ट है। इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर ही हैं जो आपको डेटाबेस बनाने में हेल्प करते हैं। इसका नाम रखा गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये आम सॉफ्टवेयर्स नहीं है बल्कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखें, ओरेकल आपने अक्सर सुना होगा। ओरेकल बेसिकली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप इसको इंस्टॉल कर लें तो आप बड़ी हैवी एप्लीकेशंस भी इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, सैप वालों का है, टेराडाटा है, मोंगोडीबी जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, एसक्यूलाइट, और यहाँ एक और होगा माई एसक्यूएल। ये देखें, तो ये DBMS की लिस्ट है। इसके अलावा भी बेशुमार DBMS आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन हमने स्टडी कर ली कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। आप डेटा को इन्फॉर्मेशन में कई और तरीक़ों से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर जो है वो डेटाबेस है। इसके बेनिफिट्स हम अभी पढ़ेंगे, क्या वजह है कि हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक DBMS कह लें आप, या एक सिंपल टूल जो है ये इंस्टॉल किया। इसका नाम है DB ब्राउज़र फॉर एसक्यूलाइट। इसमें मैं आपको सिंपल एक डेटाबेस बनाना सिखाऊंगा। ये देखें, न्यू डेटाबेस, ठीक है। ये न्यू डेटाबेस, क्या नाम रखना है आपने? न्यू डेटाबेस का नाम रख दें स्टूडेंट। ये ले, स्टूडेंट, स्टूडेंट। चलो, ये हो गया सेव। स्टूडेंट के नाम का डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस के अंदर बेसिक चीज़ होती है टेबल्स। एक डेटाबेस में आपने कितने टेबल बनाए? लाइक स्टूडेंट का एक टेबल बनेगा, टीचर का टेबल बनेगा, डिपार्टमेंट का, ये जो भी आपकी लॉजिक है। स्टूडेंट के नाम का मैंने टेबल बना लिया। अब स्टूडेंट के टेबल में फील्ड्स क्या होती हैं? सबसे पहले उसका रोल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद उसका नेम होगा। इसमें आपको फील्ड भी बतानी है कि रोल नंबर तो ज़ाहिर है इंटीजर ही होता है, ले जी। और नेम, उसका नेम जो है वो किस टाइप का होगा? टेक्स्ट टाइप का होगा। इसी तरह एक और फील्ड ऐड करें, क्लास उसकी, ये भी टेक्स्ट टाइप की होगी। तो इस तरह ये डेटाबेस बन गया। एक डेटाबेस बना, उसका नाम है स्टूडेंट। ये देखें, स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, उसका नाम स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट के अंदर 3 फील्ड्स हैं, उसका नाम है रोल नंबर, नेम और क्लास। तो अब देखें, इसको ब्राउज टेबल करें। इसमें भी रिकॉर्ड नहीं है। रोल नंबर अब एंटर करें, 23 रोल नंबर किसका है जी? अली का। और क्लास क्या है? BSTE और T। ये एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब ये रिकॉर्ड एंटर हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से न्यू रिकॉर्ड। तो अब इस टेबल को देख के थोड़ा सा आपका जहन बनेगा कि डेटाबेस क्या चीज़ होती है। बेसिकली टेबुलर फॉर्म में एक डेटा होता है, उसके ऊपर बाद में हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक जब ये डेटाबेस बन जाएगी तो हम इसमें कुछ कमांड्स लगाएंगे जिनको क्यूरीज बोलते हैं। लाइक मुझे उन स्टूडेंट्स का डाटा दे दो जो BSTET के हैं, या उन स्टूडेंट्स का डाटा दे दो जिनका नाम A से शुरू होता है, या उन स्टूडेंट्स का डाटा दे दो जिनके मार्क्स 50 से कम है, या उन स्टूडेंट्स का डाटा दे दो जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई। तो ये डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड होगा। बाद में हम कुछ फार्मूले लगाएंगे जिनको क्यूरीज कहा जाता है। उनमें से भी मैं आपको अभी एक क्यूरी भी लगा के दिखा देता हूँ। 45 रोल नंबर, इसका नाम है अकबर, और ये भी BSTET का है। चले, ये तो हो गया रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखें एग्जीक्यूट एसक्यूएल। अब यहाँ पे आप कमांड चलाएंगे। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, ये एक्सपीरियंस से आती हैं, ये आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये फ़िलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट,
मैंने कहा स्टूडेंट के टेबल में से सारा डेटा उठा के ले आओ। यहाँ से ये चलेगी, चल गई। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के डेटा में से सारा डेटा उठा के ले आया। एक रिकॉर्ड लाया, इसको 2 लाने चाहिए थे, अभी चेक करते हैं। इसमें रिकॉर्ड है ही एक नहीं, चले खैर इसको बाद में देख लेंगे। ये है एसक्यूएल। तो अभी देखिए मैंने आपको 3-4 चीज़ें एक साथ बता दी। लाइक आपको मैंने बताया डेटाबेस, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जिसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेटाबेस बनती है, ठीक है। ये हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर जो मैंने सबसे पहले न्यू डेटाबेस पे क्लिक करके स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया था, वो हो गया डेटाबेस। एक DBMS में आप हज़ारों डेटाबेस बना सकते हैं। हज़ारों डेटाबेस के अंदर लाखों टेबल बना सकते हैं। हर टेबल में आप सैकड़ों कतारें बना सकते हैं, रोज़ बना सकते हैं, रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी कर लें। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि DBMS में डेटाबेस में टेबल में रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड कहते हैं रो को, ये देखें, रिकॉर्ड कहते हैं रो को, ये पूरा एक रिकॉर्ड है। और फील्ड कहते हैं कॉलम को। ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, 3 फील्ड्स हैं और इस टाइम एक रिकॉर्ड है। तो ये हो गया डेटाबेस का सिंपल। नो, हमें सेव नहीं करना। इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्लाइड पे वापस आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया डेटाबेस क्या है। अब थोड़ा सा आप फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जब आप फेसबुक पे जाके लॉगिन करते हैं, पासवर्ड और अपना ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, तो वो बेसिकली फेसबुक की डेटाबेस में जाके, इसी तरह की डेटाबेस होगी, उसमें टेबल्स बने होंगे, उसमें जाके चेक करेगा कि क्या ये यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो पासवर्ड ठीक एंटर किया है कि नहीं, तो उसके बाद आपका साइन इन जो है वो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ये डेटा के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। उसके बाद प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन होती है। आप यूँ समझ लें कि डेटा को डेटाबेस में जब गुजारते हैं, हम डेटाबेस बना लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना उसका आसान हो जाता है। अभी मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। रिपोर्ट्स बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखें डेटाबेस मीन, ये हार्ड डिस्क बनी है, हार्ड डिस्क में डेटाबेस सेव होता है। ये आपने कुछ सिनेरियो उन्होंने दिखाया, यहाँ से आप तस्वीरें खींच सकते हैं। और ये तस्वीर आपने ऐड कर दी, नाम, रोल नंबर, जो भी आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो वो डेटा भी जाके डेटाबेस में सेव होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, ऑफन कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने आपको दिखा भी दिया, दोबारा देख लें। ये मेरे पास इंस्टॉल है। आप अगर कोई चेक करना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसका नाम है MS एक्सेस। तो उसको एक्सप्लोर करें, बड़ा इजी है। उसमें आप सिंपल एक डेटाबेस बना सकते हैं। तो डेटाबेस में आप क्या क्या कर सकते हैं? क्रिएट अ कंप्यूटराइज डेटाबेस, ऐड, मॉडिफाई, ये सारे काम आप कर सकते हैं। ये क्यूरीज की मदद से होंगे, SQL की मदद से, जो मैंने आपको दिखाई थी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखा था ना, तो उसकी मदद से आप टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपनी पसंद का डेटा निकाल सकते हैं, 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशन बना सकते हैं। तो डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इन लेवल्स, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आप देखें, ये बेसिकली टेबल है ये। तो इसमें ये फील्ड्स हैं कॉलम वाइज, ये फील्ड्स हैं, ये देखें। और ये रिकॉर्ड्स हैं रो वाइज, 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। करैक्टर को भी रहने दें, इसको छोड़ दें। फील्ड मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्ड भी बता दिया। एडिंग रिकॉर्ड, मॉडिफाइंग रिकॉर्ड, डिलीटिंग रिकॉर्ड, सिंपल सिंपल क्यूरीज होती हैं, ये आपको देखनी पड़ेंगी। डिलीट फ्रॉम टेबल, इस तरह की एक क्यूरी होती है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर नेम इज़ इक्वल टू अली, अली का रिकॉर्ड ले आओ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज़ लेस दैन 50, लेस दैन 50 वाले मार्क्स ले आओ। इस तरह से क्यूरीज लगा सकते हैं। वैलिडेशन, वैलिडेशन का नाम जब भी आप सुने समझें कि लॉगिन। मतलब आपने एक डेटाबेस बनाया, आप ज़रा फेसबुक से बाहर आ जाते हैं ताकि समझना मज़ीद आसान हो जाए। आपने एक फार्मेसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, उनको डिलीवर कर दिया। फार्मेसी वाले कह रहे हैं कि मेरे पास 3 लड़के मुलाजमत करते हैं और तीनों का डिफरेंट लॉगिन बनाएं। एक लॉगिन करे तो उसको कुछ कम हिस्सा नज़र आए सॉफ्टवेयर का, एक को ज़्यादा नज़र आए, एक को उससे भी ज़्यादा आए, और सारे राइट्स मेरे पास हों, मैं फार्मेसी का मालिक हूँ। तो मैं जब अपना लॉगिन करूँ तो मुझे कुछ डिफरेंट चीज़ें नज़र आएँ। तो ये चीज़ें वैलिडेशन में आ जाती हैं। लाइक आपने
चेक करना है कि जो मालिक है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड अगर लगाया तो कुछ और चीज़ें सामने आएंगी। नीचे वाले जो लड़के हैं मुलाजिम हैं उनकी लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन सामने आएगी। तो इस तरह के चेक्स आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चेक लगा सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक चेक, यानी कि आप ये चेक लगाना चाह रहे हैं कि जो फ़ील्ड है ना रोल नंबर वाली, उसमें कोई ABC एंटर ना करे, क्योंकि रोल नंबर कभी ABC यानी कि अल्फ़ाबेट्स में नहीं होता, 1 2 3 में होता है। रेंज चेक लगा सकते हैं कि मार्क्स की जो है स्टूडेंट के मार्क्स 100 से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा बाकी आप देखें चेक डिजिट चेक लगा सकते हैं, अदर चेक्स बेशुमार चेक्स हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस अप्रोच, अब इसको ज़रा समझ लें। अक्सर जगहों पे अभी भी सिस्टम जो है वो फ़ाइलों में चल रहा है। जो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है और डेटाबेस, दोनों में फ़र्क है। फ़ाइलों से मुराद आप एक्सेल की फ़ाइलें ले लें कि आपने एक अपने कंपनी का सारा सिस्टम जो है वो एक्सेल की फ़ाइलों में सेव किया हुआ है, तो ज़ाहिर है वो उसमें डेटाबेस वाला मज़ा नहीं आ सकता। वो डेटाबेस वाली क्यूरीज़ वहाँ नहीं चलेंगी। अगर आप कहें कि एक्सेल से आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट करें तो डाटा आ जाए, नहीं। एक्सेल के अपने तरीक़ेकार होंगे जो थोड़े डिफ़िकल्ट है। आ, दोनों के अपने प्लस माइनस है जो आगे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। अगर आप फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये इम्प्लीमेंट करना आसान है। उसके बाद इसमें वो फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलेगी जो डेटाबेस में, यानी वो मज़े नहीं मिलेंगे। और ये डिस्क पे स्पेस भी कम लेगा, ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना आसान है, डिस्क पे स्पेस कम लेगा। ये कोई नया लड़का आप हायर करेंगे, उसको समझाना आसान होगा। ये सारे फ़वाइद हैं। कॉस्टली इतना नहीं है, डैमेज हो जाएगा तो आप खुद ही ठीक कर लेंगे। डेटाबेस में फ़ायदे क्या हैं कि आपको डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगी, रंग बिरंगे काम आप कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है, आपको अच्छे सिस्टम चाहिए, आपको डिस्क स्पेस ज़्यादा चाहिए। सिस्टम क्रैश हो गया तो आपको कारीगर चाहिए जो इसको ठीक करें। ये दोनों के प्लस माइनस है, लेकिन स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आपको डेटाबेस इंप्लीमेंट करनी चाहिए। जब आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें अच्छा खासा बजट कंप्यूटर के लिए रखें, और कंप्यूटर से मुराद सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर से मुराद डेटाबेस। तो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है। इसके फ़वाइद आपको वक्ती तौर पे तो नज़र नहीं आएंगे, लगेगा कि आपका बजट बहुत हाई हो गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी, आप उन्हें भी इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर, डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है वो बना के दें। आगे चलते हैं। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डेटाबेस में कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डेटाबेस, ये डिसएडवांटेज मैंने बता दिया आपको। वेब डेटाबेस ऑफर इंफॉर्मेशन अबाउट, ये सिंपल बातें हैं, यानी कि आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो किसी भी साइट से आपने जॉब ढूंढी तो वो डेटाबेस से आएगी। ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़ाहिर है डेटाबेस से आ रही है। सोर्स और डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से आ रही है। टेलीविज़न प्रोग्रामिंग डेटाबेस से आ रही है। फ़ोटोज़, मूवीज़, कोई भी चीज़ आपके सामने सर्च होकर आती है, आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो डेटाबेस से ही आती है। ये इस टेबल का मकसद, ये जो आपके सामने सारी चीज़ें, इसका मकसद ये है। आगे चलें, इसको भी रहने दें, इसको भी रहने दें। डेटा डिक्शनरी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डेटा डिक्शनरी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डिक्शनरी क्या होती है, जिसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, उसके मीनिंग्स होते हैं। इस डेटा डिक्शनरी में ना आपके डेटाबेस के बारे में मालूमात होगी। छोटी सी एक डिक्शनरी होगी जिसमें ये लिखा होगा कि ये डेटाबेस, इसमें ये एक्सेस लेवल्स हैं, कौन सा बंदा क्या क्या टेबल्स व्यू कर सकता है, एक टेबल का किस किस के साथ लिंक है, कौन सा टेबल क्या कारनामा सर अंजाम दे रहा है, ये डेटा डिक्शनरी में होता है। तो आगे चलें। DBMS के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें क्या क्या चीज़ होती है। क्यूरी लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, दोबारा सुन लें। SQL जो है वो क्यूरी लैंग्वेज है, जो मैंने लिखी थी ना कमांड, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, वो क्यूरी लैंग्वेज थी। क्यूरी बाय एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। फॉर्म्स अभी नहीं दिखाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, और रिपोर्ट्स भी आपको नहीं दिखाई, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, और बता भी देता हूँ। अब एक चीज़ समझ लें कि फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स वो चीज़ें हैं जो फार्मेसी वाला वो बंदा जिसको आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया है, डेटाबेस तक एक्सेस उसकी भी नहीं होगी, वो सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि आप डेवलपर हैं। उसके सामने इस तरह के फॉर्म्स होंगे। लाइक आप उसको बता देंगे कि यार यहाँ पे आपने ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और नेक्स्ट का बटन दबा देना, तो ये वैल्यूज़ डेटाबेस में जाके सेव हो जाएंगी। ये फार्मेसी वाले को नहीं पता, उसके सामने सिर्फ इस तरह का एक फॉर्म आएगा, इसको बोलते हैं फॉर्म।
इस फॉर्म में लिखी हुई चीज़ें डेटाबेस में जाके सेव हो जाएंगी, ये आपको पता है, ये सिर्फ आपको पता है। अब रिपोर्ट्स क्या होती हैं वो सुन लें, बड़ा इजी है। लाइक आप फार्मेसी पे गए, फार्मेसी वालों ने ये आपका बनाया हुआ सिस्टम ओपन किया, आपने उसे बताया कि आपको पैनाडोल चाहिए, उसने यहाँ पे पैनाडोल लिखी, नेक्स्ट किया तो डेटाबेस से चेक होके आ गया कि पैनाडोल का स्टॉक अवेलेबल है। अब आपने कहा हाँ मुझे 10 पैनाडोल दे दें, तो वो एक बटन दबाएगा तो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। आप रिपोर्ट को फ़िलहाल रसीद समझ लें, लाइक एक रसीद आ गई सामने, वो भी रिपोर्ट की एक फॉर्म ही होती है। वैसे रिपोर्ट से मुराद ये है कि शाम को फार्मेसी वाला अपने किसी मुलाजिम को कहता है कि मुझे रिपोर्ट्स चेक कराओ, आज हमने कितनी दवाइयाँ बेची हैं, तो उसके लिए रिपोर्ट्स तैयार हो जाएंगी। वो एक लड़का एक बटन दबाएगा, उसमें सारी ऑप्शंस होंगी कि रिपोर्ट क्या चाहिए, मतलब मुझे 18 जून की रिपोर्ट चाहिए तो 18 जून पे हम क्लिक करेंगे, क्या क्या उसमें फ़िल्टर लगने हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल होगी। तो वो रिपोर्ट जो है वो कागज़ के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगी, वो और जो फार्मेसी का मालिक है वो उसको देख लेगा कि उस आज कितनी सेल हुई, और ये रिपोर्ट्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रा दोबारा गौर से देख लें, दोबारा सुन लें। फॉर्म्स का ताल्लुक़ डेटाबेस के साथ तो है, ये देखें फॉर्म एक और आगे, लेकिन फार्मेसी का जो यूज़र है, जो मालिक है, उसको नहीं पता डेटाबेस में काम कैसे हो रहा है। उसको सिर्फ ज़ुबानी पता है कि यहाँ पे वो जो भी लिख रहा है, दवाइयों के नाम लिख रहा है, ये डेटाबेस में से जाके चेक होके आते हैं। डेटाबेस तक एक्सेस सिर्फ आपकी, आप डेवलपर हैं। आप फार्मेसी के मालिक को उसकी एक्सेस दे भी देंगे, उसके लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसको डेटाबेस यूज़ करनी नहीं आती। अगर आती होती तो वो आपसे काम ना करवाता, वो प्रोग्रामर नहीं है। तो आगे चलते हैं, ये भी आपको समझ आ गई। क्यूरी लैंग्वेज ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ये यहाँ पे कमांड भी लिख दी है आपकी आसानी के लिए। तो ये है डेटाबेस का छोटी सी एग्जांपल्स आपको दी, फॉर्म रिपोर्ट राइटर भी बता दिया, ये भी आपको बता दिया। ठीक है, चलें नेक्स्ट लेक्चर में हमें थोड़ा सा, अब डेटाबेस तो एक टेक्निकल चीज़ है ना, जब एक फ़र्द आपके पास आता है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तो आप किन किन प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके बाद कैसे वो सॉफ्टवेयर अपने फ़ाइनल मराहिल तक पहुंचता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।